नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार की राजनीति में जो भूचाल पिछले 2 दिनों में आया है, वो सिर्फ एक चुनावी हार का झटका नहीं है। ये ऐसा पारिवारिक विस्फोट है जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। आरजेडी की करारी हार के बाद लालू यादव का परिवार जिस तरह टूट रहा है, जिस तरह बहन भाई एक दूसरे से अलग पड़ रहे हैं, जिस तरह बिहार के लोग अंदर घुसकर पूरे परिवार को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक बड़ा संकेत है कि बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत आज किस मुकाम पर खड़ी है। पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी आचार्य ने जो कहा, वो किसी भी बहन, बेटी, किसी भी परिवार के लिए दर्द की पराकाष्ठा है। रोहिणी, जिसने अपने पिता को किडनी देकर जिंदगी लौटाई, जिसने लालू परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, आज वही रोहिणी कह रही है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे चप्पल उठाकर मारा जाएगा, मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। संजय यादव, रमीज और तेजस्वी ने मुझे परिवार से बाहर कर दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक चीख है, एक बहन का कराह है, एक बेटी का टूटना है। राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन जब राजनीति परिवार को निगलने लगे, तब समझिए सच में कोई बड़ी गलती हुई है। और बिहार के लोग भी यही देख रहे हैं, यही समझ रहे हैं। आरजेडी की हार सिर्फ सीटों का नुकसान नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि जिस पार्टी में परिवार खुद सुरक्षित नहीं, जहां एक बेटी अपने घर में इज्जत से नहीं रह सकती, वो पार्टी बिहार की महिलाओं को सुरक्षा कैसे देगी। यही कारण है कि बीजेपी जेडीयू की एनडीए को महिलाओं ने ऐतिहासिक वोट देकर बड़ी जीत थमा दी। अब जरा बात करते हैं उस रमीज की जिसका नाम रोहिणी ने लिया। यह वही रमीज है जिसे तेजस्वी का क्रिकेटिया दोस्त कहा जाता है, जिसने लालू परिवार के भीतर तक एंट्री हासिल कर ली, जिसने निर्णयों में असर डालना शुरू कर दिया, और आज वही लड़का लालू परिवार की टूट का एक बड़ा कारण बन रहा है। परिवार के अंदर लोग रोहिणी की आवाज दबा रहे हैं और बाहर एक चाणक्य बनाया जा रहा है। रोहिणी का साफ कहना है, चाणक्य जो बनेगा जवाब वही देगा। दुनिया उसी से पूछ रही है कि पार्टी बर्बाद क्यों हुई। यानी बात तेजस्वी और उनके थिंक टैंक पर सीधा वार है। अब समझिए, जब रोहिणी कहती हैं संजय रमीज का नाम लो तो गाली दिलाई जाती है, घर से निकाल दिया जाता है और यहां तक कि चप्पल उठाकर मारा जाता है, तो ये सिर्फ एक इमोशनल बयान नहीं है, ये लालू परिवार के अंदर के उस वर्चस्व की तरफ इशारा है जहां असल में कमान किसके हाथ में है और हार की जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए थी। तेजस्वी यादव पर सबकी नजर इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं, बल्कि लालू यादव की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर हैं। लेकिन 2025 चुनाव के बाद सवाल यही उठ रहा है, क्या लालू यादव की विरासत सही हाथों में है? अगर परिवार ही बिखर रहा है, बहन रो रही है, भाई अलग हो चुका है, बेटी घर छोड़कर जा रही है, तो जनता इस परिवार पर भरोसा कैसे करेगी? और ये बात सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा, जेडीयू के नीरज कुमार ने बिल्कुल वही कहा।
जिस बेटी ने अपने पिता की जान बचाई, उसी बेटी के मुंह से ये कराह निकल रही है। लालू यादव राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए हैं क्या? यानी सब जानते हैं कि गलती कहां है, लेकिन चुप्पी छाई हुई है। क्या मजबूरी है? नीरज कुमार का कहना है, लालू यादव ज्ञान चक्षु खोलिए। ज्ञान चक्षु का मतलब समझते हैं ना, आंखें खोलिए। आपका राजनीतिक कुनबा बिखर चुका है, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। यह चेतावनी सिर्फ रोहिणी को लेकर नहीं है, बल्कि आरजेडी की भविष्य की राजनीति पर भी है। रोहिणी की ये सारी बातें सामने आती हैं ठीक चुनाव हारने के बाद। यानी परिवार के अंदर पहले से ही उबाल था। जब चुनाव जीत जाते या जीते जाते हैं तब कोई नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही हार हुई, हर कोई वो सच बाहर लाना चाहता है। हर वह सच बाहर आने लगा जो पिछले 2-3 साल से दबाया जा रहा था। और इसमें सबसे बड़ा सवाल है, आखिर आरजेडी को इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? तेजस्वी, संजय यादव, रमेश? किसी ने आगे आकर नहीं कहा, हां हम गलत थे, हमारी जिम्मेदारी है। उल्टा परिवार ही एक दूसरे पर सवाल उठा रहा है। रोहिणी ने एक्स पोस्ट में कहा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं, क्योंकि संजय यादव और रमेश ने यही कहा था। सोचिए, एक बेटी को अपने ही परिवार के बाहर के लोगों के दबाव में घर छोड़ना पड़े, राजनीति छोड़ना पड़े। इससे बड़ा कलंक किस पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए और क्या हो सकता है? और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा बिहार महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी देख रहा है। महिलाएं खुलेआम बोल रही हैं कि उन्हें सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता चाहिए। लेकिन जिस पार्टी में महिलाओं की आवाज परिवार के अंदर ही दबा दी जाती हो, वो महिलाओं का वोट कैसे लेगी? अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने सीधा सवाल उठाया, जब अपनी ही बेटी परिवार में सुरक्षित नहीं है, सम्मानित नहीं है, तो बिहार की महिलाएं उस पार्टी पर भरोसा कैसे करेंगी? सीधे शब्दों में समझिए, आरजेडी की हार के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, परिवार की अंदरूनी कहानी भी जिम्मेदार है। परिवार की अंदरूनी झगड़े भी जिम्मेदार है। राजनीति में जब परिवार ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जब बहन कहने लगे कि मेरा कोई परिवार नहीं है, तो जनता क्या सोचेगी? जनता वही सोच रही है जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है। आरजेडी टूट रही है, बिखर रही है और लालू परिवार अपनी ही लड़ाइयों में उलझता जा रहा है। तेज प्रताप यादव पहले ही परिवार से अलग पड़ चुके हैं। अब रोहिणी भी अलग हो गई। तेजस्वी अकेले पड़ते जा रहे हैं। कहने वाले लोग कह रहे हैं कि इसके बाद भी किसी और का नंबर है, वो है मीसा भारती। क्या मीसा भारती इसके बाद परिवार पार्टी छोड़ेंगी? और चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव ने वाकई आरजेडी को संभालने के बजाय कुछ चुनिंदा सलाहकारों के हाथों सौंप दिया है क्या पार्टी को? क्योंकि जो लोग राजनीति समझते हैं वो जानते हैं, सिर्फ चेहरा नेता होता है, सिर्फ चेहरा जो है वो नेता होता है, लेकिन फैसले सलाहकार करते हैं, उनके एडवाइस पर चलता है। और आरजेडी में पिछले 3-4 सालों में यही सबसे बड़ी समस्या रही। फैसले घर के लोग नहीं ले रहे थे, फैसले वो लोग ले रहे थे जिनका लालू परिवार की विरासत से कोई संबंध नहीं। चुनाव परिणाम ने इसे साबित कर दिया। महागठबंधन 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया। मुस्लिम आबादी 17%, लेकिन जीत 4.5%।
इतिहास में सबसे कम राजनीतिक विश्लेषकों की डायरी में साफ लिखा गया, तेजस्वी ने अपना कोर वोट बैंक खो दिया। क्यों खोया? क्योंकि आरजेडी के अंदर खींचतान इतनी बढ़ गई थी कि जनता को लगा ये लोग खुद को नहीं संभाल पा रहे, बिहार को क्या संभालेंगे। अब जरा सोचिए, अगर रोहिणी की बातें सच हैं और किसी बेटी को सच बोलने पर चप्पल से मारा जाए तो जनता इसे नजरअंदाज कैसे कर देगी। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है, अहम है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए। ये सारा विवाद बिहार की राजनीति को सिर्फ आज प्रभावित नहीं कर रहा। ये आज की बात नहीं है, सुनिए गौर से, बल्कि आने वाले 10-15 वर्षों की दिशा बदल रहा है। क्योंकि राजनीति में परिवार की छवि गिर जाए तो पार्टी का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। मोटी बात है, समझिएगा इसको। लालू यादव का पूरा राजनीतिक किला परिवारवाद के आधार पर खड़ा था। अब वही परिवारवाद बिखर रहा है, वही परिवार बिखर रहा है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है, बीजेपी मजबूत हो रही है, जेडीयू मजबूत हो रही है। नीतीश कुमार जो हैं वो स्थिर चेहरा है। बीजेपी अपने सामाजिक समीकरण मजबूत कर रही है और बिहार में सत्ता पूरी तरह उनके हाथ में है। ये सब जानते हैं। जनता देख रही है कि एक तरफ गठबंधन एकजुट है और दूसरी तरफ आरजेडी परिवार खुद एक दूसरे पर उंगली उठा रही है। और एक बात है, और ये बात सुनिए आप, तेजस्वी चाहे जितना बड़ा दावा करे, लेकिन जब तक वो साफ साफ नहीं बताएंगे कि संजय यादव और रमीज की क्या भूमिका है पार्टी में और परिवार में, जब तक वो रोहिणी के आरोपों पर जवाब नहीं देंगे, तब तक ये विवाद शांत नहीं होगा। क्योंकि ये पहली बार है जब लालू परिवार की अंदरूनी लड़ाई इस कदर सार्वजनिक हो गई है। और याद रखिए, सोशल मीडिया पर जनता भावनाएं जल्दी समझती हैं, इमोशन को जल्दी समझती हैं। जो लड़की अपने पिता को किडनी देती है, उसके खिलाफ अगर थोड़ी भी नाइंसाफी दिखे तो जनता तुरंत प्रतिक्रिया देती है। यह बात आरजेडी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रही है। अंत में बस इतना कहना है, बिहार की राजनीति में यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आज परिवार नहीं संभला, अगर यह विवाद ऐसे ही बढ़ता रहा, तो आने वाले चुनावों में आरजेडी की हालत इससे भी बुरी होगी। परिवार टूटता है तो पार्टी भी टूटती है और जनता वही देख रही है। कौन लड़ रहा है, कौन चुप है, कौन ईमानदार है और कौन बच रहा है। रोहिणी के बयान बिहार के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। जब बहन कहे मेरा कोई परिवार नहीं, तो समझिए कहानी बहुत दूर तक जाएगी। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलने से पहले आपसे आग्रह है, मन कही को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। नमस्कार।